जैन पारिवारिक अदालत का विचार जो 2006 में हमने बंद किया था तो वापस चालू करना पड़ा, क्योंकि समाज की ये समस्या थी और समाज की समस्या आदरणीय भाऊ अच्छी तरह से निभाने का, समस्या पार पाड़ने की प्रयत्न करते हैं। जब भी भाऊ कोई प्रोग्राम दिमाग में लाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, ऑफिस में इतना बड़ा 100-150 लोगों का स्टाफ होते हुए भी खुद एमबी वैली चले जाते हैं। उनका एमबी वैली में बंगला है और वहाँ बैठ के वो मंथन करते हैं, 2 दिन 3 दिन मंथन करते हैं, पूरा ड्राफ्ट तैयार करते हैं और फिर वो इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑफिस में आते हैं और ऑफिस के लोगों को बोलते हैं कि ये प्रोग्राम मेरे को चाहिए। तो इसी तरह के कोमल मैडम और उनकी टीम पूरा प्रोग्राम तैयार करती है। तो ये जैन पारिवारिक अदालत जब चालू हुआ तब भाऊ का मुझे फ़ोन आया कि तन अपने को यही ऐसा ऐसा करने का है, तेरी क्या सोच है। मैं बोला भाऊ करना चाहिए, क्योंकि अपने समाज के अंदर ये समस्या बढ़ते जा रही है। समस्या क्यों बढ़ रही है उसके भी डीप में हम लोग गए, क्योंकि अपने वहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों मैक्सिमम एजुकेटेड है। उनके जो शैक्षणिक पात्रता है दोनों की अच्छी है। कुछ कुछ की जगह तो लेडीज़ की शैक्षणिक पात्रता लड़के से भी ज़्यादा है। और जो ये दोनों पढ़े लिखे रहे और दोनों समझो मेट्रो सिटी में गए और वो न्यूक्लियर फैमिली हो गया, दोनों जॉब करते हैं। दोनों जॉब करके आने के बाद एक आधा इशू हो गया तो जॉब करने के बाद में उसको बेबी सिटिंग में बच्चे को रखना पड़ता है। दोनों थक के आने के बाद में उसका देखरेख कौन करेगा, इसका डायपर कौन निकालेगा, ये करेगा। उसके बाद में वाद विवाद बढ़ते जाते हैं। जब एजुकेशन बढ़ जाता है, दोनों की सैलरी सेम रहती है, तो वो बोलते हैं ये मैं क्यों करूँ, ये मैं क्यों करूँ। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस बात यह है, लड़की का माँ का इंटरफियर करना, रोज़ के रोज़ वीडियो कॉल करना, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। जब तक लड़की की माँ उसके फैमिली इंटरफेयर करेगी तो ये समस्या और ही बढ़ती जाएगी। ये हर घर घर की समस्या है। भले अपने को अपने लड़की से प्यार रहता है, अपन भी वीडियो कॉल करते हैं, बच्चे का मुंह दिखा बोलते हैं सोई क्या क्या कर रही है, लेकिन ये सब समस्या उसी से चालू होती है। इसीलिए जैन समाज के अंदर ये प्रॉब्लम्स चालू हो रहे हैं और तलाक तक जा रहे हैं। तो जैन पारिवारिक अदालत ये करती है, हमने वापस चालू करने का सोच ही ये था कि पारिवारिक अदालत के अंदर जैसे हमने 23 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5-5 लोगों की कमेटी बनाई, जिसके अंदर कोई एक रिटायर्ड जज भी होगा, एक वकील होगा, एक लेडीज़ होगी और 2 पदाधिकारी होंगे। ये 5 लोगों उनका काउंसलिंग करेंगे। इसके पास से एक का ही एप्लीकेशन आ रहा है तो हमको चलेगा और हम सामने वाली पार्टी का फ़ोन नंबर लेते हैं कि इनको क्या दिक्कत है। एक एक केस हमारे पास आता है तो बोलते हमने 16 साल से हम विभक्त है, हमने केस जीत लिया है, हमको पोटगी 10,000 का देने का वायदा किया है। फिर हमने जब काउंसलिंग चालू किया तो मालूम पड़ा कि 16 साल में अलग रहने के बाद में दोनों डॉक्टर है। लड़की बोलती मैं बहुत पैसा कमा रही हूँ लेकिन मुझे वापस उसके साथ शादी करना है। लड़का बोलता है 16 साल तेरे को अक्ल नहीं थी क्या, मेरे पास से चलेगी, अभी वापस पोटगी भी ले रही है और मेरे पास वापस शादी करने के लिए आ रही है, ये गलत है। तो लड़का भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दोनों डॉक्टर है, एजुकेटेड है। इस तरीके से अलग अलग केस, सुबह से भाव ने तो जो बताया वो तो बहुत डेंजर केस है। एक्सचेंज के लिए कुछ ऑफर आ रही थी पत्नियों की एक्सचेंज करने के लिए, ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो ये सब का निपटारा हम लोग काउंसिल के बाद में करेंगे और काउंसलिंग जब करेंगे तब दोनों पार्टी को समझाएंगे। पहला एक पार्टी को बुलाएंगे, उनको कन्विंस करेंगे, दूसरी पार्टी को बुलाएंगे, उनको कन्विंस करेंगे, तीसरी बार उनको जॉइंटली बुलाएंगे। हमारा 5 लोगों का वहाँ पे बेंच रहेगा, 5 लोगों के बेंच के सामने उसको पूरा कन्फेस करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। फिर दोनों को सम्मति से, समझो कोई एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है तो हम लोग उसको विभक्त करने के लिए भी मदद करेंगे और विभक्त करने के बाद में उसका रीमैरिज करने का भी जिम्मेदारी भारतीय जैन संगठन ले रहा है, क्योंकि ये समाज की समस्या है, ये हकीकत है। कुछ कुछ इस एंड तक गया हुआ रहता है कि वहाँ पे कुछ पैचअप होने का चांसेस ही नहीं रहता है। तो इस तरीके से पारिवारिक अदालत का काम अभी 23 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी नया काम चालू करना रहता है, भाव की इच्छा रहती है। अपना जो मेन है महाराष्ट्र है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा प्रोग्राम महाराष्ट्र में होते हैं, तो ये ट्रायल बोल के चालू किया है। बाकी अभी जैसे ही यहाँ पे चालू हो जाएगा अच्छी तरह से, वैसे हम 12 स्टेट के अंदर ये प्रोग्राम लेके जाएंगे और जैन समाज की ये समस्या है उसका निराकरण करने का प्रयत्न करेंगे। और हमारा निर्णय उनको मानना पड़ेगा और हमारा ये भी ट्राई चल रहा है, जैसे भाऊ ने बताया कि हमारा जो निर्णय रहेगा वो हाईकोर्ट भी एक्सेप्ट करेंगी, वो बोलेंगे कि ये बीजेएस का निर्णय है तो फाइनल है। इस तरीके से भी हमारा प्रयत्न चालू है रिटायर्ड जज के साथ में। तो इसके लिए हमारा पारिवारिक अदालत का ये बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने उठाया है और हर घर घर में समस्या आने वाली। एक घर छोड़ेंगे तो दूसरे घर के अंदर ये प्रॉब्लम है
ये सबको मालूम है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। और कोई लड़की गई तो नहीं मैके गई है, डिलीवरी हो गई, ऐसा करके 6-7 महीने साल निकाल देते हैं, लेकिन वो झगड़ा करके गई है वो कोई नहीं बताता, क्योंकि समाज डरता है। और इसके अंदर सबसे हमने बड़ी बात ये रखी है कि हम लोग इसको प्राइवेसी रखते हैं। कौन हमारे पास आया और हमारे किसने काउंसलिंग किया, किसका लड़का है किसकी लड़की, हम बाहर पाड़ते नहीं है। डिसीजन दे देते, पैचअप करने का प्रयत्न करते हैं, पैचअप नहीं होता घटस्फोट करने के लिए भी मदद करते हैं, सब लोग हम करते हैं, लेकिन ये प्राइवेसी रहेगा। इसी तरह से ये प्रोग्राम चालू है। और भाऊ की सोच बहुत ऊंची है, आगे की सोच है, 20 साल के आगे क्या होगा ये भाऊ की सोच है। वो सोच करने के लिए हम लोग उनको साथ देते हैं। थैंक यू वेरी मच।